यह कहानी है रहमतपुर नाम के एक छोटे से गांव की। इसी गांव में रहता था एक होशियार और सपने देखने वाला लड़का अयान। अयान को टूटी हुई मशीनें पसंद थीं, क्योंकि वह मानता था कि हर टूटी चीज दोबारा ठीक हो सकती है। और अयान का ज्यादातर समय इन टूटी हुई मशीनों के बीच ही बीतता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, अयान गियर और तारों से बातें करता था। उसे यकीन था कि मेहनत और सब्र से हर बेकार चीज में नई जान डाली जा सकती है। एक दिन अयान गांव के बाहर बने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे कबाड़ ढूंढना था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जंगल की झाड़ियों के बीच अयान की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वह कोई जानवर नहीं था, वह कोई इंसान भी नहीं था, वह था एक टूटा हुआ रोबोट। अयान को उस रोबोट पर तरस आ गया। टूटा हुआ, अकेला, जैसे किसी ने उसे यहीं छोड़ दिया हो। अयान के दिल में एक ही ख्याल आया, इसे यूं नहीं छोड़ सकता। रोबोट भारी था, लेकिन अयान का इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत। हर कदम के साथ उसके कंधे दुख रहे थे, पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। शायद वह किसी की जिंदगी बचाने जा रहा था। और रात अयान सोया नहीं। वह पूरी लगन से रोबोट को ठीक करता रहा। हर जुड़ता हुआ तार उसे एक नई उम्मीद देता था। उसे नहीं पता था कि यह मेहनत एक चमत्कार को जन्म देने वाली है। और भीख राव को कमरे में फैली खामोशी रोशनी में बदल गई। रोबोट के सीने से नीली चमक निकलने लगी और अयान समझ गया, कुछ असाधारण होने वाला है। धीरे धीरे रोबोट ने अपनी आंखें खोली। नीली रोशनी से कमरा चमक उठा। अयान की सांसें थम गईं जब उसने पहली बार सुना, मेरा नाम नूरा है। तो नूरा कोई आम रोबोट नहीं था। उसके सीने में था एक जादुई नूर का पत्थर। यह पत्थर उसे इंसानों की भावनाएं समझने की ताकत देता था। अयान समझ गया, यह दोस्त बहुत खास है। धीरे धीरे नूरा पूरे गांव का दोस्त बन गया। वह बच्चों की हंसी समझता था, बुजुर्गों की तकलीफ महसूस करता था। अयान दूर खड़ा देखता रहता। उसकी मेहनत आज किसी की खुशी बन चुकी थी। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। गांव में रहने वाला जमाल खान नूरा की ताकत के बारे में सब जान चुका था। उसके दिल में मदद नहीं, सिर्फ लालच था। उसे चुपचाप एक साजिश रच रहा था। वह चाहता था नूरा की ताकत, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं। उसकी सोच में दया नहीं थी, सिर्फ राज करने की भूख थी। अयान को कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह समझ गया, नूरा अब खतरे में है। अगर मेरी बात मानेगा तो तुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे दूंगा। ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, उनकी मदद करने में होती है। और लालच ने अपनी हद पार कर ली। जमाल खान ने नूरा के सीने की ओर हाथ बढ़ाया। नीली रोशनी और तेज हो गई और अयान की आंखों में डर उतर आया। जैसे ही नूर का पत्थर अलग हुआ, नूरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। पूरे गांव पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। अयान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने नूरा के ठंडे हाथ थामे रखे और ऊपर देखा। आसमान की ओर देखकर उसने दिल से दुआ मांगी, अगर इसकी ताकत चली जाए तो भी इसे मुझसे दूर मत करना। धीरे धीरे रोशनी लौट आई। जादुई पत्थर टूट गया, लेकिन नूरा अब भी जिंदा था। उसकी आंखों में अब जादू नहीं, बल्कि दिल और एहसास थे। अयान ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। अब नूरा के पास जादू नहीं था, लेकिन उसके पास दिल था, और वही दिल गांव के लोगों की मदद करता रहा। अयान खुश था, क्योंकि उसका दोस्त सुरक्षित और खुश था। प्लीज क्या वाले धीरे धीरे समझ गए कि नूरा कितना खास है। वह बच्चों की हंसी समझता, बुजुर्गों की मदद करता और अयान को यह दिखाता रहा, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती हैं। नूरा अब जादू से नहीं, बल्कि समझ और दया से लोगों की मदद करता था। अयान पास खड़ा गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका दोस्त सचमुच में खास बन चुका था। नीचे गांव हरा भरा और शांत था। सूरज की रोशनी में सारे दुख और डर दूर हो चुके थे। अब सबको सच्चाई और अच्छाई का भरोसा था।
असली जादू ताकत में नहीं बल्कि अच्छे दिल में होता है। अयान और नूरा हमेशा साथ रहेंगे और गांव में सुख, शांति और खुशी बनी रहेगी। कहानी यही हमें सिखाती है, सच्चाई और दया हमेशा जीतती है।